तो गाइज़ यहाँ रेफरेंस फ़ोटो को क्लीन करने के लिए मुझे रेमिनी ऐप का हेल्प लेना पड़ता है। तो यहाँ पर फ़ोटो को रेमिनी ऐप पे ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले आपको एक ऐड देखना पड़ता है बिना स्किप किए। अगर आप स्किप करते हो तो आपकी फ़ोटो क्वालिटी सेम रहेगी, कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको पूरा ऐड देखना ही होगा। तो पूरा ऐड देखने के बाद आप साइट से उसको कैंसिल कर सकते हो एंड इसके बाद सेव करना है। तो सेव करने पर भी आपको एक ऐड देखना पड़ेगा और पूरा देखना होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप शेडिंग आराम से देख कर सकते हो। तो हे गाइस, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फेस को सेट करने वाले हैं। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने आउटलाइन को कंप्लीट करा था एंड वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इस वीडियो में हम लोग फेस को शेडिंग करेंगे एंड इसके साथ ही जितना कवर हो सके उतना हम लोग इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। एंड इसका और एक पार्ट आ सकता है, तो फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, मैं यहाँ पे HP ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल लाइट शेडिंग के लिए। तो बिल्कुल लो प्रेशर के साथ यहाँ शेडिंग की फर्स्ट लेयर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर मैं HB ग्रेड की पेंसिल यूज़ करने के बाद 2B ग्रेड की पेंसिल यूज़ करता हूँ। इसके बाद मुझे थोड़ा और डार्क चाहिए होता है तो मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ, जो कि 4B ग्रेड की है। एंड इससे भी ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ अगर चाहिए होंगे तो मैं 6B या 8B ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर लूँगा। एंड हाईलाइट्स के लिए मैं यहाँ पे पेंसिल इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग को स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश यूज़ करूँगा। तो गाइस, फेस पे यहाँ पे काफ़ी डार्क वैल्यूज़ है, तो मेरे को 2B और 4B ग्रेड की पेंसिल यूज़ करना होगा। एंड इसके साथ ही ब्लेंडिंग के लिए टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा हूँ। इसको आप बड़ा स्पेस में यूज़ कर सकते हो। छोटे स्पेस में आपको यूज़ करने के लिए आपको पेपर स्टाम्प यूज़ करना होगा या फिर आप सॉफ्ट ब्रशेज यूज़ कर सकते हो।